माशाल्लाह जबरदस्त। हम बना रहे हैं श्रिम्प बिरयानी। तो श्रिम्प बिरयानी के लिए मैंने 1 किलो श्रिम्प लिए थे। उसको साफ़ करने के बाद बीच में से कट लगा के, ये देखिए बीच में से जो नस होती है वो साफ़ किए, और ये आधा किलो रह गए। अच्छा, इसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे वो डालेंगे हल्दी। हल्दी तकरीबन आप डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ये देखिए इसके अंदर हम डालेंगे अपना नमक। नमक भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये मैरिनेशन का टाइम है, इस वक्त तो मैरिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी हमारी 1 टीस्पून होगी। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। इसके अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है, आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह करके। और उसको तकरीबन हमारे ये श्रिम्प है, तो आप तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दें। तो ये इसके अंदर सारा जितना भी इसमें स्मेल है जो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और ये बड़ी ज़बरदस्त बनेंगे जब हम बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। देखिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है श्रिम्प की। तो इसको मैरिनेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें से एक स्मेल होती है, जैसे मछली में होती है, सब में होती है। तो ये हम मैरिनेशन करने से थोड़ा सा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने मैरिनेट कर दिए, सब कर दिया है, कहीं पे भी कुछ रखा नहीं। अब 1 घंटे के बाद मिलते हैं, तो फिर बिरयानी बनाते हैं। चले मेरे व्यूवर्स, आपको मैंने मैरिनेशन बता दी थी कि मैंने कैसे श्रिम्प को मैरिनेशन किया है। इसके बाद ये 1 घंटा हो गया है। हमारे 2 कप चावल है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह पहले साफ़ किया, फिर धोया 3 दफ़ा, और उसके बाद फिर इसको मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दिया। तकरीबन ये 15-20 मिनट तक भिगोएंगे। ये हमारे टमाटर तकरीबन 4 टमाटर बारीक काट लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। 1 प्याली हमारी योगर्ट है, और लहसुन, हरा धनिया और पुदीना 1 प्याली है तकरीबन। हमारी ये हरी मिर्चें लंबी लंबी काट ली, ये देखें तकरीबन 5 से 6। 2 हमारी मीडियम साइज की प्याज है, जिसको हमने अच्छी तरह फ्राई करके, मतलब, और ये देखें बहुत क्रिस्पी हो रही है माशाल्लाह से। ये हमारे आलू बुखारे हो गए 6-7 के करीब। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने इस वक्त अभी 1 टेबलस्पून नमक लिया है। ये हमारे कड़ी पत्ते हो गए तकरीबन 10 से 12। 3 हमारे ये हो गए तेज पत्ता, छोटे वाली लीजिएगा, बड़े नहीं। अच्छा, इसके अलावा हमारी हो गया बादियान का 1 फूल हो गया। 3 हमारी सब्ज़ इलायची हो गई खुशबू के लिए, और ये हमारी 2 दालचीनी हो गई, 2 हमारी बड़ी इलायची हो गई, तकरीबन 5 हमारी लौंग हो गई, 10 से 12 काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून हमारा सफ़ेद जीरा हो गया। ये हमारा टोटल इंग्रेडिएंट्स है हमारी श्रिम्प बिरयानी के लिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे तेज़पात, इसके बाद फिर देखें हम अपने डालेंगे सारे मसाले, ये सब डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि खुशबू आए। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना ये लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हमने फ्राई करना है ताकि इसका लहसुन तक जो है थोड़ा सा भुन जाए, तो कोई भी कच्चापन निकल जाए। फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर, फिर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, फिर हम डालेंगे अपने ये कड़ी पत्ता। फिर हम इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। बड़ा ज़बरदस्त बनता है ये, आप ज़रूर बनाइएगा। अभी मौसम है श्रिम्प का, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी प्याज, मतलब आधी डाल देंगे, आधी हम आखिर में डालेंगे जब हम चावल के ऊपर जो हम लगाते हैं, मतलब टमाटर या प्याज और लेमन और जर्दे का रंग, जो भी चीज़ें डालते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने बचा ली। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे ये हरा धनिया और पुदीना,
इसमें भी मैं थोड़ा सा रख लूँगी, सारा नहीं डालूँगी। ठीक है, इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये 1 टेबल स्पून है, हाफ टी स्पून डाल देंगे। ये देखें टमाटर हमारे तकरीबन ये नरम हो रहे हैं। देखें, अब इस टाइम हमने डालना है अपने जीरे जो हमने मैरिनेट किए हुए थे। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। फिर डालेंगे अपने आलू बुखारे, फिर हम डालेंगे इसके अंदर अपना दही, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें। ये देखें, अब इसके अंदर नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। मैं 1 टेबल स्पून पूरा हो गया और इसे मिक्स करेंगे हम। ये देखें झींगे कितने प्यारे हो गए, आप इनको देखें। अच्छा, ज़्यादा इसको कुक नहीं करते, कुक ज़्यादा करने से क्या होता है फिर ये थोड़ा सा सही तरह नहीं हो पाते। तो बस ये हो गया। इस तरह तो हमने डाल देंगे दही। बिस्मिल्लाह। दही को अच्छी तरह से किसी से विक्स से बीट कर लीजिएगा, फेंट लीजिएगा, तो उससे क्या होता है कि ये सही रहता है। ज़बरदस्त क्रीम क्रीमी हो गई हमारी बिरयानी, श्रिम्प बिरयानी। ठीक है, अब ये टाइम जो है ना, इसको तकरीबन हम 5 मिनट या 10 मिनट देंगे ताकि ये थोड़ा सा मसाला भुन जाए। फिर उसके बाद फिर हम इसको चावल डालेंगे। ये देखें टमाटर और सब चीज़ें हो गई हैं। अब इसके अंदर हमने चावल डालने हैं। चावल जो मैंने देखे हैं, ये चावल मैंने भिगो दिए थे, इसका पानी निकाल दें। ये देखें चावल डाल दिए, फिर पानी नहीं डालेंगे इसका बिल्कुल चावलों का। पानी पर रखें। थोड़ा सा पानी रह गया, तो ये देखें मैंने पूरा पानी निकाल लिया। इसके अंदर हमने डालने अपने ये लेमन स्लाइसेस कर लिए थे मैंने एक लेमन का, ताकि और ज़्यादा इसमें फ्लेवर आ जाए। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप चावल थे, तो मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूंगी, वो इसलिए क्योंकि चावल तकरीबन मैंने 15 मिनट भिगो दिए थे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये हमने डाल दिया और इसको हम अब पकाएंगे। 1 कप डाला था, 1 कप और डाल रहे हैं। ठीक है, भर के 2 कप चावल थे, उसमें मैंने 2 कप पानी डाला है, क्योंकि मैंने चावल भिगोने के लिए रख दिए थे 15 से 20 मिनट। ठीक है, अगर आप चावल भिगो नहीं रहे तो फिर आप 2 कप चावलों में 4 कप पानी डालेंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा तेज कर देंगे ताकि इसका उबाल आए। इसका नमक चेक करना है इसके अंदर हमने। ये देखें हमारी ये हमने पानी डाला था तकरीबन चावल में 2 कप चावल थे, तो उसमें मैंने 2 कप डाले थे पानी। आप अगर आपको ज़्यादा कम लग रहा हो तो आधा कप और डाल दीजिएगा। ये इस वक्त हमारे चावल बिल्कुल वो हो गए। मैंने नमक भी चेक कर लिया इसका, नमक चेक कर लें इस टाइम। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, केवड़ा जो भी कंपनी का हो वो ले लें। आप दर्दे रंग लेना चाहते हैं तो ले लें, मगर इतना प्यारा कलर और इतना अच्छा आ रहा है ये, तो मैंने इसके अंदर नहीं डाला दर्दे रंग ना। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, अपनी प्याज जो हमने फ्राई की थी। ठीक है, तो सारी हम अपनी प्याज इसके अंदर डाल देंगे ताकि, और इसमें हम अपना हरा धनिया पुदीना डाल देंगे। ये बड़ी प्यारी खुशबू आएगी जब आप उसको दम करके निकालेंगे तो क़यामत हो जाएगी। और अच्छा, मैं आपको हमेशा एल्युमिनियम फॉइल का बताती हूँ, आज मैंने आपको कपड़े का बता रही हूँ। ये इस तरह का कोई भी आप अपना ले लें, उसको ऊपर रख दें और
नीचे हमेशा तवा कोई पुराना, आपके घर में पुराना तवा, वो हमेशा करें। इससे क्या होता है, हमारी ये जलता नहीं चावल, और खुर्चियाँ जो इस टाइप की जो बनती है जलती है, वो चीज़ नहीं बनती। ये मैंने रख दिया है, ठीक है। अभी शुरू में तकरीबन 2 मिनट तेज़ आंच करेंगे, उसके बाद फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हम हल्की आंच कर देंगे, जब तक हमारा ये दम लग जाएगा। जब ये दम होकर तैयार होगा तो फिर आपको दिखाते हैं हमारी श्रिम्प बिरयानी कैसी बनती है। ये देखें नाज़रीन, मेरे व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त श्रिम्प बिरयानी बनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ज़बरदस्त चावल सारे, कोई भी चावल टूटा नहीं है। आप चावलों की क्वालिटी देखें, ठीक है। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको और अच्छा, अब ये चावल आपके तैयार हो जाएंगे, दम लग गया तो अब इनको आप इस तरह ला सकते हैं, ठीक है। ये हमारे तैयार हो गए हैं। मैं आपको खा के दिखा देती हूँ ये कैसे बने हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, माशाल्लाह, मज़ा आ गया, बेहतरीन। आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।